नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं फिर से आपके समक्ष अपने अनुष्ठान चैनल पर एजुकेशनल अनुष्ठान चैनल पर और चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। जो हमारा क्लासों का सिलसिला चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हैं। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और सबसे पहले हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था रोल ऑफ एजुकेशन एंड टीचर 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 ऑफ सोशलाइजेशन इन द चिल्ड्रन। तो जो लास्ट का हमारा टॉपिक था ये था, लास्ट में हमने जो कैसे एक टीचर का रोल है और कैसे एजुकेशन का रोल है, एक स्टूडेंट, एक बच्चा, एक चाइल्ड के सोशलाइजेशन में क्या उन दोनों ने रोल अपना, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, क्या उनका रोल है, ये हमने कल देखा। तो अभी जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे इसमें यहाँ पर एक मिस्टेक है, फैक्टर है ये हमारे क्या है, फैक्टर है। फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर रेसिस्टिंग सोशल चेंज इन अ चाइल्ड, ये आज का जो हमारा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे को सोशलाइजेशन में कहीं ना कहीं रोकते हैं, सोशलाइजेशन होने में कहीं ना कहीं उनके बाधक बनते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है कि सोशलाइजेशन में जो सामाजिकरण होता है बच्चे का, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स बाधक होते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन में। तो फर्स्ट है फैमिली इन्फ्लुएंस। फैमिली इन्फ्लुएंस, इसमें ये 3 पार्ट्स में इसको देखेंगे हम। ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग और पेरेंटल कंट्रोल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जो ये फैमिली है, फैमिली से कैसे, देखिए कहते हैं ना, फैमिली में सबसे पहले बच्चा कहाँ आ रहा है, फैमिली में। अब अगर उस फैमिली की कैसे रिचुअल्स हैं, फैमिली के जो थॉट हैं, क्या कैसे उसके थॉट नैरो थॉट है, उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो किस तरह की है, या किस सोसाइटी में रहते हैं, या किस तरह की उनकी मेंटेलिटी है, वैसे ही बच्चे की जैसी उनकी मेंटेलिटी होगी वैसे ही बच्चे की वो अपब्रिंगिंग करेंगे। तो अगर उन्होंने क्या ना ट्रेडिशनल, अब आज अगर हम देखते हैं कि ना हमारा जो सोसाइटी है, हमारी जो समाज है, चेंजेबल है, एवरी टाइम चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ हर पल उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अगर हम चेंज के अनुसार, चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज नहीं चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं चीजों में लैग करते हैं। तो अगर जो ऐसी फैमिली होती है हमारी समाज सोसाइटी के अंदर, जो सिर्फ पुरानी, कहते हैं ना, पुरानी रीति रिवाज परंपराओं पे ही चलते रहते हैं, कि ये लाइक आज भी हमारी सोसाइटी में अगर हम जाएंगे तो कहेंगे कि अगर किसी ने कोई किसी काम के लिए जा रहा है, किसी ने छींक दिया या किसी ने कुछ ऐसे, अब वो आपका हो सकता है कि किसी एक के साथ हुआ हो, लेकिन हमारा जो परंपरा है कि उसको, बच्चे को बाहर जाने से उस टाइम हो सकता है कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, रोक दिया। अब उस बच्चे में भी वो चीजें आ गई, उसका रीजन नहीं पता है, लॉजिक नहीं लगाते हैं, लेकिन क्योंकि बस चली आ रही है, कहते हैं ना, एक जिसको कहते हैं, एक वर्ड है इसके लिए, भेड़ चाल, कि एक ने जैसे किया, एक ने बताया कि हो सकता है कि देखिए कि आपको जो चीज सूट करे वो मुझे ना करे, ये डेफिनेटली हो सकता है, बट अब हम सारा उसी को के बेस पे चले, सब लोग एक ही रास्ते पे चले तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल, पुराने तरीके से ही पालना, पुरानी चीजों को ही, बच्चे की जब अपब्रिंगिंग आप करोगे तो जो पुराने रीति रिवाज हैं, और आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, तो आज की मॉडर्न सोसाइटी कहती है कि बच्चे को मतलब पुराने टाइम में जरूरी नहीं था कि लड़कियों को जॉब करने नहीं जाती थी, लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज की डिमांड क्या है, आज की डिमांड ये है
कि जब तक लड़का लड़की को के दोनों वर्क नहीं करेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। उसके रीजन है कि हमारी सोसाइटी बहुत तरीके से चेंज हो गई है, मॉडिफिकेशन हो गए हैं। अभी अगर आप पुराने रीति रिवाज से ही चलते रहोगे, पुराने डर्रे पर ही चलते रहोगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वो बच्चा है उसमें उसको अपने आप को सोशलाइजेशन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप कहते हो कि आपकी बच्चे को आप पुरानी तरीके से ही चीजों पे चलाओगे तो बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा नई चीजों को। वो पुराने ट्रेडिशन में ही घूमता रहेगा, पुरानी चीजों परंपराओं में ही लगा रहेगा कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो यहाँ से नहीं जाना, अगर आपकी किसी ने छींक दिया तो यहाँ ये काम करने नहीं जाना। ये सब चीजें जो अब बच्चे की अगर ऐसी फैमिली में अपब्रिंगिंग हो रही है, ऐसे पेरेंट्स हैं, तो डेफिनेटली बच्चे का माइंड भी ऐसे ही होगा और उसके सोशलाइजेशन में जब वो बाहर जाएगा तो वहां पर उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा चीजों को, जो न्यू थॉट्स हैं, न्यू चीजें हैं, उनको थॉट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका पेरेंटल कंट्रोल। कुछ पेरेंट्स इतना कंट्रोल करते हैं बच्चों पर, भाई आप छोड़ दीजिए, बच्चे की अपनी भी तो थॉट है, अपनी भी तो सोच है, अपनी भी तो उसके पास इनर पावर है। तो कई पेरेंट्स ना एक, चलिए छोटा बच्चा है, मान लीजिए छोटा बच्चा फिर भी सुनेगा, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, एक टीन एज में आ रहा है, तो बच्चे पर आप ओवर कंट्रोल करेंगे तो बच्चा आपके अगेंस्ट होगा ही होगा। कहते हैं, जब एक कहावत है, जब बच्चे की बाप की जूती बेटे के पैर में आए तो उसको एज ए फादर ट्रीट नहीं करना है, उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करना है। अगर आप उस बच्चे को एज ए फ्रेंड ट्रीट करोगे, एज ए उसकी साइकोलॉजी को समझ के ट्रीट करोगे, तो बच्चे की परवरिश अच्छी होगी, तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो भी अच्छा होगा। और अगर इस टाइप के पेरेंट्स जब कंट्रोलिंग पावर उस पर करते हैं, बच्चे को कहीं आने नहीं देना, जाने नहीं देना, बच्चे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चा है, बाहर निकलेगा तभी चीजों को सीखेगा, तभी उसकी लर्निंग होगी, है ना। और बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि लड़कियों पर कंट्रोल करते हैं, लड़कियों को ये नहीं करना, लड़कियों को वो नहीं करना। जब जिस चीज पे आप कंट्रोलिंग पावर अपनी ओवर कर देते हो, अपनी चीजों को थोप देते हो, तो वहां पर भी बच्चा आपका सुधरने के बजाय आपका बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। उसके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वहां पर भी उसका जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। वो अच्छे से अपने आप को घर पर से निकल के या स्कूल में जब जाता है तो वो अच्छे से अपने आप को सोशलाइज नहीं कर पाता है अदर बच्चों के जो और बच्चे हैं और स्टूडेंट हैं जो ऐसे घरों से आए हैं, जो कि फ्री एटमॉस्फेयर से आए हैं, एक अच्छी सोच वाले पेरेंट्स की परवरिश से आए हैं, एक अच्छी सोसाइटी से आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर, उसके अंदर क्या होता है, हीन भावनाएं आ जाती हैं। कुछ ऐसी हार्मोन्स ऐसे उनके बिगड़ जाते हैं कि वो अपने आप को वहां पर सरवाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपका समाजीकरण में बाधक है ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब यहाँ पे किसी बच्चे की ये एक जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है किसी भी बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, आप जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन है तो उसके पास उसकी फैसिलिटीज भी अच्छी होंगी। और अगर 10 मतलब स्कूल में बच्चा जा रहा है, कॉलेज में बच्चा जा रहा है, तो कुछ बच्चे हर एक से हैं, हर एक कम्युनिटी से हैं, हर एक जो कंडीशन है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, किसी की डाउन है, किसी की अप है, किसी की कुछ है। तो जो बच्चा, जब हम एक जो आपका गरीब फैमिली से बच्चा है ना, तो वो जब अमीर बच्चों के बीच में रहेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हीन भावना आ जाती है। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसको कहीं ना कहीं वो अपने आप को बैकफुट पे ले जाता है। वो उनमें
मिक्सअप नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है कि जो सोशलाइजेशन में बाधक है। सोशलाइजेशन नहीं प्रॉपर हो पाता है ऐसे बच्चों का, बच्चा मिक्स नहीं हो पाता है, बच्चा उनके साथ उठने बैठने में, उनके बोलने के तरीके में, उनके रहन सहन के तरीके में डिफरेंस होता है कि जो एक रिच फैमिली का बच्चा है या एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है और जो एक लोअर क्लास फैमिली का बच्चा है, उनमें उनमें कहीं ना कहीं जो उनके थॉट प्रोसेस है डिफरेंस होता है, तो वो अपने आप को मिक्सअप नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट है इसमें कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ, डीप रूटेड ट्रेडिशन, फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन एंड कास्ट। अब जो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति है, कई चीजें ऐसी हैं कि बस चली आ रही हैं, लोगों को पता भी नहीं है, बच्चे को उसी तरीके से पालना है। भाई चीजें चेंज हो रही हैं, सोशलाइजेशन के लिए वो बच्चे का सोशलाइजेशन तभी अच्छा होगा जब चीजें आप अडॉप्ट करोगे अकॉर्डिंगली टू टाइम, अकॉर्डिंगली टू सिचुएशन, अकॉर्डिंगली टू जो भी उस टाइम का एटमॉस्फेयर है। तो आप सिर्फ एक कहना ट्रेडिशनल पर ही चलते आएंगे तो बच्चे का सोशलाइजेशन, बच्चा अपने आप को चीज़ों को एक्सेप्ट करने में उसको टफ होगा, उसका सोशलाइजेशन नहीं होगा, उसके लिए बहुत बड़ा बाधक तत्व बन जाएगा कि आप उसको कहना जो आपकी रूट्स में जो ट्रेडिशन जो रूट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको वो पालोगे, वो उससे कहीं ना कहीं भागने लगेगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को और जो बच्चे हैं उनके साथ सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उस ये एक बड़ा रीज़न है। रिलीजियस बिलीफ, सब जो रिलीजन है सबके अलग अलग जो आपके अलग अलग वो होते हैं, एथिक्स होते हैं, अलग अलग मूल्य होते हैं, सबके अपने अलग अलग बिलीव्स होते हैं। कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है, तो वहाँ पर भी बच्चों में एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ भी उसका सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती है। इसमें एक है फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन। बच्चे को जब वो नया चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, उसको एक फियर रहता है, उसके अंदर एक कितना हीन ग्रंथि आ जाती है कि मेरे को अगर मैंने ऐसा किया, लाइक एक घर की बहू है ना, अगर घर की बहू ने उसको कहीं ना कहीं ये रहेगा कि भाई मेरे जब एक लड़की शादी होकर जाती है तो उसको ये रहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे को ये मेरे जो ससुराल वाले हैं मुझे रिजेक्ट कर देंगे, या मुझे कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, वो इस चक्कर में ही लगी रहती है पूरे टाइम। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ही ऐसा है कि बहू आई है तो आपको वो आपकी प्रॉपर सारी चीज़ें करे, प्रॉपर देखे, कि आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, बस जो बहू आई है वो सारी चीज़ें करे, वो ही सही, वो सब कुछ बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, 100% है, कोई उसके बारे में। तो वो कहीं ना कहीं उसको एक फियर आ जाता है कि मैं पहले से उसके अंदर एक, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कल्चर में है कि बहू को ही बस आई नहीं है और सारी चीज़ें उसे करनी है, सब कुछ उसे बिल्कुल प्रॉपर करना है जी, सुबह को भी उसको अर्ली मॉर्निंग उठना है, अर्ली सबको पूछना है जो भी उसके इन लॉज में है। तो ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर आती है वो पहले से एक फियर में होती है हमारी सोसाइटी के, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है ही ऐसी कि भाई ये चीज़ें आपको बहू को करनी ही है, तो एक फियर रहता है। इसी तरह से एक बच्चे में भी फियर रहता है, वो भी नई चीज़ों को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसके अंदर एक माइंड में पहले से ही किसी चीज़ को, नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि वो ऐसी फैमिली से है या किसी ऐसी चीज़ों को पहले से सुनता आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में है, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक फियर बना रहता है कि मैं अगर ऐसी चीज़ें करूँगा या ऐसे सोचूंगा, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी किसी टास्क को लेके हो सकता है, किसी स्कूल में फ्रेंड्स सर्कल को लेके हो सकता है, किसी लड़की या लड़के को लेके हो सकता है, तो ये सारे रिजेक्शन की उसको एक फियर रहता है। नेक्स्ट इसमें इसी में है एक कास्ट। अब हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, अब डिफरेंट कास्ट से जो बच्चे आते हैं, डिफरेंट कास्ट के जो बच्चे होते हैं, अब जो यहाँ पर हमारा लाइक अगर हम उसमें कैटेगरीज कितनी है, हमारी जो कैटेगरीज की अगर बात करते हैं तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके अदर भी बहुत सारी रिलीजियस, बहुत सारी कास्ट वहाँ पर हो गई। अब उन कास्टों में भी
कहते हैं ना, कोई कहता है कि बच्चा हम अपर हैं, ब्राह्मण अपने आप को अपर कहता है, क्षत्रिय अपने आप को अपर कहता है कि जी हम हायर हैं, हम सुपीरियर हैं, हम सुप्रीम हैं, और वैश्य अपने आप को कहता है। अब जो एक ऐसा बच्चा है जो समाज में वंचित एक क्षेत्र है, वंचित एरिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये करने की, उसमें समायोजन करने की, उन बच्चों के साथ समायोजन करने की, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इतनी चीजें कर दी हैं, इतनी गलत चीजें पहले कर दी हैं कि ये जो भेदभावपूर्ण, जो भी चाहे वो समाज सोसाइटी के लोगों ने ही किया, बट वो इतनी गलत हो गई कि एक दूसरे के लिए समायोजन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चों को जो बेचारे एक ऐसे वंचित समाज से आते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। अपर कास्ट के बच्चे कुछ बुलिंग करते हैं, कुछ भी करते, बुलीज करेंगे उनके साथ, या कुछ भी चीजें करके उनको प्रॉब्लम्स करते हैं, और उनके अंदर एक ये आ जाती है कि अरे हम ये हमारे समाज सोसाइटी का जो नेगेटिव एक पॉइंट है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से सोशलाइजेशन में बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं जो वंचित समाज से बच्चे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट इसमें कास्ट हो गया। नेक्स्ट है एजुकेशन सिस्टम, रिजिड करिकुलम, टीचर एटीट्यूड्स। हमारा जो इंडियन सिस्टम है, या कोई भी कहीं का भी अगर सिस्टम है, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो ये फैक्टर्स भी बहुत मेन फैक्टर है। एजुकेशन अगर आपकी एजुकेशन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो भी सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो भी आपका सोशलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। मान लीजिए एक रिजिड करिकुलम जो हमारा सेट किया, हमारे जो करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव सेट किए वो कहीं ना कहीं रिजिड हो जाते हैं। लाइक जैसे हम कहते हैं कि जो होम साइंस है वो सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगी, या और जो गेम है फुटबॉल है वो फुटबॉल खेलेगा तो बॉयज ही खेलेगा। तो जो ऐसे करिकुलम होते हैं वो भी लड़की लड़के में डिस्क्रिमिनेशन करके और कहीं ना कहीं उनमें उस सोशलाइजेशन के लिए वो रिजिड होते हैं, बाधक पैदा करते हैं। तो यहाँ भी ये एक बड़ी बिग प्रॉब्लम्स है कि जो रिजिड करिकुलम होता है कि लड़कियां ही घर का, क्योंकि लड़कियों को एक हमारी जो सोसाइटी में हमारे समाज ने एक जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है कि लड़कियां घर का खाना बनाएंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़के बाहर के काम करेंगे। इवन हमारे जो अथर्ववेद है उसमें भी ये लिखा, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि जी लड़का ही सब कुछ मोक्ष प्राप्ति कराएगा, लड़का ही सब चीजें करेगा। तो ऐसी चीजों से जब नैरो मेंटेलिटी जो लोग होते हैं वो बच्चों को भी वैसे ही परवरिश करते हैं, बच्चों के साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं। बच्चों का जो करिकुलम है, करिकुलम में जब हम ऐसे रिजिड चीजों को रखते हैं कि भैया वही लड़की को सिर्फ खाना बनाना है तो इसलिए उसे होम साइंस पढ़नी जरूरी है, लड़के को खेलना है, बाहर जाना है, इकोनॉमिकली उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ ये सारी चीजें जब हम करिकुलम में करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो करिकुलम है वो भी सोशलाइजेशन में एक बाधक मतलब एक फैक्टर ऐसा है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। टीचर का एटीट्यूड, अगर टीचर इक्वलिटी नहीं करता है, जैसे कि जब हम टीचर की बात कर रहे थे, हम सोशलाइजेशन में टीचर की बात कर रहे थे, अगर एक आइडियल टीचर नहीं है, अगर टीचर का एटीट्यूड ही ये है कि ये लड़की है तो और ये लड़का है, अगर जेंट्स टीचर है और वो ही टीचर जेंट्स हो या लेडीज हो, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी भी तरीके का, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, अगर आपकी कास्ट को लेके करता है, या आपके किसी भी करिकुलम को लेके करता है, या आपके किसी भी तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको लेके अगर टीचर ही भेदभाव करता है तो भी आपको कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन में बच्चों के लिए दिक्कतें होती हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए टीचर का एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए, इक्वलिटी, टीचर सबके लिए इक्वल हो, टीचर सबको के साथ एक समान व्यवहार करे। तो ये टीचर का एटीट्यूड बहुत बड़ा बाधक तत्व हो जाता है। कई बार बच्चे जो हैं क्लास में
मान लीजिए होमवर्क दिया, आपने एक होमवर्क दिया, सभी बच्चों को इक्वल दिया, लेकिन एक बच्चे को समझ नहीं आया या नहीं करके लाया, और मतलब कुछ जो बच्चे उसके फेवरेट स्टूडेंट हैं उन वो भी नहीं करके लाए, तो आपने एक ऐसे बच्चे को कहते हैं ना, एक ऐसे बच्चे को पनिशमेंट दे दी कि जो बच्चा कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वीक है। और जो बच्चे बहुत तेज हैं, जो बच्चे थोड़ा सा बोल लेते हैं, एक बच्चा बोल नहीं पाता, दूसरे बच्चा बोल लेता है, बच्चों में क्योंकि डिफरेंस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वहां पर आपने उसको छोड़ दिया। तो यहीं पर टीचर का जो भेदभाव है, टीचर ने जो ये सिलेक्शन किया कि एक को डांट, उस पे पनिशमेंट दी और दूसरे को पनिशमेंट नहीं दी, तो ये जो एटीट्यूड है टीचर का, ये नहीं होना चाहिए। उससे भी उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी अपने आप के सोशलाइजेशन करने में, बच्चे के जो अपनी मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चे की अपना सारी डिस्टर्बेंस उसकी लाइफ में होती चली जाती है धीरे धीरे, अगर ऐसी चीजें होती हैं बच्चों के साथ। तो ये आपका एटीट्यूड की बात होगी। नेक्स्ट है आपका peer pressure and social group, conformity to peers, bullying and fear to judgment। यहाँ पर क्या है, ये पीयर जो ग्रुप है, आपका जो स्कूल्स में होता है, आपका जो आपकी जो सोसाइटी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर भी होता है, आपका कहीं भी हो सकता है जहाँ भी आप रहते हैं। पीयर ग्रुप आपके हम उम्र के बच्चे होते हैं, आपकी हम उम्र के बच्चों के साथ साथ उनकी एक लगभग एक IQ लेवल एक सा होता है। तो ऐसे बच्चों का जो पीयर ग्रुप होता है, तो पीयर प्रेशर क्या होता है? पीयर प्रेशर यही कि किसी बच्चे के, सपोज कीजिए आपको एक बच्चे के यहाँ पे फादर, हम एक ही क्लास में हैं सभी बच्चे, एक क्लास के पीयर ग्रुप को हम लेते हैं, वहां पर एक बच्चे के फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसकी पेरेंट्स आपस में जो लड़ते हैं, या उसकी फादर कुछ अब्यूजिंग करते हैं, और वो अपने फ्रेंड्स में उसका पता चल जाता है, तो जो उसके फ्रेंड्स हैं उसको उस चीज के लिए टीज करते हैं, है ना। ये उसका जो पीयर ग्रुप है उसको प्रॉब्लम में डाल देता है। या कोई टास्क दिया टीचर ने, जब किसी टीचर ने कोई टास्क दिया, कोई ग्रुप में कुछ वर्क दिया करने के लिए, और उस बच्चे से नहीं हुआ, तो जब उस ग्रुप के जो बच्चे हैं उसको जो टीज करते हैं, उसको जो हर्ट करते हैं, वो भी उसके सोशलाइजेशन में बाधक तत्व बनता है, वो भी एक मेन फैक्टर हो जाता है। और मतलब उसको ये बुलिंग करना, कुछ गलत उल्टा सीधा बोलना किसी भी चीज के लिए लेके, लाइक जैसे उसके घर की प्रॉब्लम्स हैं, उसके घर में कोई कन्फ्लिक्ट है और उसके यहाँ पर वो अच्छे से सोशलाइजेशन नहीं कर पाता है, तो उसको बुली कर रहे हैं, या उसके किसी के फादर नहीं है, या उसकी मदर नहीं है, या किसी के साथ कोई, उसको कह के बच्चे आपस में क्या करते हैं ना, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि भाई तेरी माँ ने ऐसे कर दिया, तेरे फादर ने ऐसे कर दिया, या तेरी बहन ने ये कर दिया, कुछ भी कोई भी चीजें जो बुली कर सकते हैं किसी भी तरीके से, या तेरे को कुछ आता नहीं है, तो बच्चे की जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होती है, और वो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन में पिछड़ जाता है, वो एक अपने आप को समायोजन नहीं कर पाता उस समाज में जहाँ वो रह रहा होता है, जहाँ वो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा होता है, वो आपको प्रॉपरली समायोजित नहीं कर पाता। नेक्स्ट है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, एक्सपोजर टू बेस्ड इंफॉर्मेशन, एडिक्शन टू डिजिटल कंफर्ट जोन। मीडिया और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो आज अगर हम देखते हैं कि मीडिया, ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, मॉडर्न वो है, मॉडर्न सोसाइटी है हमारी, तो हर एक चीज़ का सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं, कुछ ऐसे एक्सपोजर, ऐसे इंफॉर्मेशन दिखा दी जाती है जिससे बच्चा कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट ले लेता है, नेगेटिव सोच लेता है ना, नेगेटिव उसके माइंड में आ जाती हैं। क्या ना, आज की अगर हम देखते हैं कि आज की जो हमारी मूवी है, अगर हम सोशल मीडिया पे कई इतनी ऐसी मूवी है कि हम पेरेंट्स के साथ, आज भी इतने बड़े होने के बाद भी पेरेंट्स के साथ नहीं देख पाते हैं, तो
ऐसी जो जो मीडिया का एक्सपोजर है उससे जो उसके माइंड में नेगेटिविटी आती है, उससे क्या ना उसके वो सोशलाइजेशन में कहीं ना कहीं उस बच्चे को बहुत प्रॉब्लम करती है। नेक्स्ट इसमें है एडिक्शन, किसी चीज का एडिक्शन लग जाना, कि आपको जो बच्चे हैं आजकल के बच्चे, हमारे टाइम में देखते हैं कि हम आउटडोर गेम खेलते थे, हम बहुत सारी आउटिंग उसमें करते थे, लेकिन आजकल का बच्चा क्या है, एक तो नीड भी हो गई है, लेकिन दूसरा क्या है, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि अपने आप को फ्री रखने के लिए छोटे से बच्चे को ही सिर्फ मोबाइल पकड़ा दिया, जाओ मोबाइल पकड़ाया और आप खुद से फ्री हो गए, खुद भी मोबाइल पे लगे हैं। एक एडिक्शन हो जाती है उनको किसी गेम की। अब जब बच्चा बचपन से ही वो एडिक्ट हो गया किसी भी चीज का, टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी में चाहे कोई भी गेम हो, और गेम भी ऐसे देखते हैं मार काट वाले, ऐसे कुछ गेम इतने गंदे हैं कि बच्चे ना इतने छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं आज के सिनेरियो में कि बच्चे स्कूल में ही चाकू लेके आते हैं, बच्चे गन लेके आते हैं। पीछे एक दो केस भी ऐसे आए थे कि स्कूल में एक बच्चा गन ले आया था। तो ऐसे ऐसे केस हम देख रहे हैं कि बच्चे क्रिमिनल हो जा रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। तो ये सब क्या है, ये उनके अंदर ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये जो हमारा मीडिया है, इतना गलत वो परोस देता है कि बच्चे की जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और बच्चा कुछ भी अपने आप को प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं करता, बजाय अच्छी चीजें सीखने के। क्योंकि एक तो ह्यूमन जो माइंड है वो नेगेटिव जल्दी कैच करता है, पॉजिटिव थोड़ा देर से करता है, ये हर एक किसी के साथ है। बट अब हमें उसमें ड्यूटी बनती है हमारे पेरेंट्स की, हमारी फैमिली की, हमारे सराउंडिंग में जो भी पीपल्स रहते हैं, यह हमारा जो टीचर है, जहां हम जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी ड्यूटीज़ है कि वो हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर के साथ साथ हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और करें। तो ये सोशल मीडिया की भी एक बहुत बड़ा आज के डेट में एडिक्शन जब हमें लग जाती है, आज की डेट में हम खुद भी, कई बार होता है कि मोबाइल अगर खराब हो गया, आज आप बड़े छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़े बच्चों को भी देखिए, बड़े लोगों को भी देखिए, कि अगर आपका मोबाइल आपसे कहा जाए कि आप एक दिन मोबाइल को छोड़ दीजिए, 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो आपको एक कहीं ना कहीं उसकी एडिक्शन है, हर थोड़ी देर में आपको याद आएगी, बिकॉज ऑफ कि आप हर थोड़ी देर में देखते हैं कि आप रील देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब जो रील्स हैं, इतनी सेंसलेस रील्स डाल देते हैं लोग मोबाइल पे कि उनको ये नहीं दिखता कि छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कहाँ जाएगी, किस तरीके, कहाँ ये सब चीजें देख के। तो ये ऐसी चीजें मैं तो स्पेशली रिक्वेस्ट भी करूंगी कि ना डालें, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, कहीं ना कहीं जो हमारे यंगस्टर है उसके लिए बहुत हार्मफुल है। तो यहाँ पर अपने आप को जब ऐसी चीजें देखता है, इतना नेगेटिव एक्सपोजर देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसके लिए जो सोसाइटी है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है, और उसको सोशलाइजेशन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, फियर ऑफ द अननोन, लो सेल्फ एस्टीम। अब अगर जब हम ऐसी चीजें देखेंगे या ऐसी चीजें करेंगे, या हम एक लोअर फैमिली से हैं, या हम इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, हमारी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, हमारी किसी कुछ चीज़ों की, और जब आप हायर में चले जाते हो तो वैसी आपको दिक्कतें आती हैं, समायोजन आप कर ही नहीं पाते हो। अब यहाँ पर अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है, अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रोंग नहीं हो, तो आप सोशलाइजेशन में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं नेगेटिव फील करते हो, आप हर एक चीज़ों के लिए और नई चीज़ों के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। कोई भी चीज़ों को आप जो भी कहते हैं ना, कोई भी नई चीज़ों से आपको डर लगने लगता है। आपकी साइकोलॉजी इतनी वीक हो जाती है कि अगर मैं घर से बाहर निकली, सपोज करिए कि यहाँ पर इसमें मैं साइकोलॉजी की वीक की बात करती हूँ। ऐसे एक एलिफेंट है, एलिफेंट में बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है कि वो एकदम एक झटके में एक पेड़ को उखाड़ देगा, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ देगा, बहुत पावर होती है। अब उसका एक बच्चा हुआ, और उस बच्चे को जो मोटी जंजीर है उसमें बांध दिया बचपन से ही,
और उसको बांध के रखा सिर्फ एक एरिया में, वो एक छोटा सा एरिया वहीं वहीं वो रहता है हमेशा। उसको जब तक वो बड़ा हुआ तब तक उसे बांध के रखा, वहीं उसको खाना पीना, वहीं उसका सब कुछ किया। अब उस जो वो एलिफेंट का बच्चा है, अब वो जब बड़ा होता है उसको खोल दिया जाता है। तो अब क्या है, वो जो बच्चा है उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई कि वो उस एरिया से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करता। उस एरिया, उसको पता ही नहीं है उसके पास कितनी पावर है। उसको नहीं पता कि वो एक पेड़ उखाड़ सकता है, एक किसी चीज को गाड़ी है उठा के फेंक सकता है, किसी को भी वो उसको नहीं पता, वो नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी है वो तो बस वहीं खाता पीता है, वहीं वहीं घूमता है। तो आप ये देखिए, अगर आपकी साइकोलॉजी वीक हो जाती है, आपकी किसी भी बच्चे की साइकोलॉजी वीक हो जाती है, तो वो अपना समाज में समायोजन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर उसको एक नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए ना एक फियर रहता है। वो नई चीजों को एक्सेप्ट करेगा तो उसे रहेगा अरे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वो चीजों को एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहता। फिर वो अपने उसी कंफर्ट जोन में ही जीता रहता है। जैसे वो हाथी का बच्चा, उसको नहीं पता है कि मेरे पास इतनी पावर है। भाई बड़ा हो गया, एक जगह बंधा, पावर तो है ना उसके पास, लेकिन वो बस क्योंकि उसकी साइकोलॉजी वही हो गई, क्योंकि बचपन से वो जब तक बड़ा हुआ वो वहीं पला। तो वैसे ही बच्चों का भी है। अगर आपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं की, उनको हर तरीके की फैसिलिटी दो, लेकिन उनको वर्कआउट कराओ, उनको आउटर डोर कराओ, उनको उनकी साइकोलॉजी, उनका मेंटल स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब तक आपका मेंटल फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बच्चा भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और एक पॉजिटिव थॉट के साथ बच्चे की परवरिश की जाए तो बच्चा अच्छा होगा। तो यहाँ पर जब नेगेटिव 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 हो जाता है, साइकोलॉजी उसकी वीक हो जाती है, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो अपने आप को ना लो सेल्फ एस्टीम, वो अपना आत्मसम्मान ही नहीं करता है। कहते ना, सबसे पहले आपको अपना आत्मसम्मान करना चाहिए। सबका करो, लेकिन जब तक आप अपना ही नहीं कर पाओगे तो दूसरे का कैसे कर पाओगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने आप को दो, अपने से प्यार करो। तो यहाँ पर अपने आप को समझो। तो अपने आप को जब प्यार करोगे, अपने आप को, अपना सेल्फ, अपना जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको समझोगे, है ना, तभी आपको दूसरों को रेस्पेक्ट दे पाओगे और तभी वहां आप उसमें समायोजन कर पाओगे। आपका जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपका आत्मसम्मान अपना नहीं रहता है, आप सोच ही नहीं पाते हो कि मैं इतना मेरे पास इतनी पावर है, मैं इतनी सारी चीजें कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को लैक करते हो और आप समायोजन नहीं कर पाते हो अपने सोसाइटी के साथ, अपने सराउंडिंग में, अपने लोगों के साथ, जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी पीपल्स हैं आपके साथ, उनके साथ आप समायोजन प्रॉपरली नहीं कर पाते हो। तो ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत आपके ऊपर वर्कआउट करते हैं कि आप कैसे मतलब अगर आपका जो वर्कआउट है, जो भी आपकी फैमिली है, आपकी पीयर ग्रुप है, आपका एजुकेशन है, अगर ये चीजें अच्छी हैं तो आप भी अच्छे से समायोजन कर पाओगे। और अगर अच्छी नहीं है, ये आपके बहुत फैक्टर आपके काम करते हैं आपके समायोजन में ना होने में। नेक्स्ट है फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकल। तो अगर आपकी फिजिक अच्छी है, आप अच्छे तंदुरुस्त हो, आप कहते हैं ना, एक हमने डेफिनेशन थी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण क्या है, वो तभी होगा जब हमारी बॉडी अच्छी होगी, हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हम अच्छे से सोच पाएंगे, है ना। सोच तभी पाएंगे ना जब हम पहले हमारा हेल्थ तो अच्छी हो, हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। अब जब ये हमारा, अगर एक बच्चा है फिजिकल किसी तरीके से या तो हैंडीकैप्ड है या उसकी जो बॉडी है इतनी वीक है, तो वो समायोजन नहीं कर पाता अदर स्टूडेंट्स के साथ, वो कहीं ना कहीं लैग करता है। मान लीजिए एक बच्चा है, क्लास में बैठा है, उसको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, उसको बीमार रहता है हर टाइम। तो जब हर टाइम में बीमार रहेगा तो डेफिनेटली वो छुट्टी पर, लीव पर रहेगा। अब जब वो लीव पर रहेगा तो जो चीजें उसकी क्लास में हो गई, बाकी स्टूडेंट ने सुनी, पढ़ी, देखी, वो उसको समझ नहीं आएंगी। वो उसको समझ नहीं आएंगी तो डेफिनेटली उसके यहाँ कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाएगा। और जब वो पिछड़ जाएगा तो वो अच्छे से अपने आप को सोशलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ऐसे सेम मेंटल, जब आपका माइंड, आप फिजिकली वीक हो तो आप
अच्छे से सोचने समझने की शक्ति भी आपके पास नहीं रहती है, अच्छे से नहीं तर्क वितर्क कर पा सकते हो, अच्छे से नहीं अपने लॉजिक लगा पाते हो, तो यहाँ पर भी फिर आपका बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है। तो ये भी एक बच्चे के लिए बहुत ही बड़े फैक्टर हैं सोशलाइजेशन ना होने में, जो सोशलाइजेशन बाधक में। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकल। अगर आप आर्थिक तरीके से पिछड़े हुए हो, आपको आप एक झुग्गी झोपड़ी वाला बच्चा है जिसका फादर रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के पढ़ा रहा है, और आप उस बच्चे को एक बड़े डीपीएस स्कूल में भेज दीजिए जहां पर सारे मिनिस्टर या बड़े अफसर के बच्चे आते हैं, तो जो वो बच्चा है और वो उनके बच्चों में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा और वो अपने आप को उनमें समायोजन नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि उसकी हर चीज में डिफरेंस होगा। हर कहीं ना कहीं जो उसको एक बच्चा है कि 1000 रुपीज ला रहा है, एक बच्चा है कि 1 रुपया भी नहीं ला पा रहा है, तो क्या होगा कि खा पी रहा है, कुछ भी अच्छे कपड़े पहन रहा है, जब वो बच्चा उन बच्चों को देखेगा तो उसके अंदर एक हीन भावना, एक अपने आप का अपना क्या ना, उसका अपना आत्मसम्मान ही खत्म हो जाता है अपनी ही नजरों में, तो वो अपने आप का समायोजन नहीं कर पाता। तो ये भी एक इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बड़ा फैक्टर है बच्चे का सोशलाइजेशन ना होने में। तो सोशलाइजेशन में बाधक तत्व है ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आज हमने देखा सोशलाइजेशन में इसको क्या फैक्टर रिजल्टिंग सोशल चेंज इन अ चाइल्ड। इसमें हमने देख लिया फैमिली इन्फ्लुएंस, कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ, एजुकेशन सिस्टम, पीयर प्रेशर एंड सोशल ग्रुप, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर और इकोनॉमिकल फैक्टर, देन कास्ट। ये सारे फैक्टर आपके हैं जिससे कि बच्चे के सामाजिकरण में बाधक बनते हैं ये। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट का, इन टॉपिक्स का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।